हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते ना ही लाइक करते, तो प्लीज लाइक और कमेंट्स कर दिया करो। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा तो कि जो ते होती है वो सुबह सुबह ना शुगा को इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना देती, और जो हमारा सुगा होता है वो अपनी माँ की बातों से इरिटेट हो जाता है। तभी वो कहता, उफ ये माँ भी ना कितना ज्यादा सुनाती। उसके बाद कहती ओके ठीक है मॉम। उसके बाद वो चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और देन वो फ्रेश होता है। फ्रेश होकर वो आता है नीचे, तभी उसकी माँ आवाज लगाती है और कहती है चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है तो तुम ब्रेकफास्ट करो। अब ये जो हमारे वैम्पायर्स के लोग थे ना, सॉरी मतलब ये वेयरवुल्फ्स के लोग थे ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो रॉ मीट होते हैं ना ये सारी चीजों को खाते हैं। बट यहाँ पे जो शुगा होता है वो रॉ नहीं खाता है। वो जो उसको ना कुक कर देती है जो तो वो बनाती है तो वो खाता है। उसके बाद खा लेने के बाद वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तभी उसकी माँ कहती है और उसके बाद वो क्या करता है कि वापस से अपने रूम में चली जाती है। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ओके तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो जेके होता है वो चला जाता है। एक तरह से देखी जाए तो इन लोग के पास तो कोई ऑफिस वर्क रहता नहीं होता है, क्योंकि ये लोग वेयर रोल पर रहते थे, अपने पैक की हिफाजत करते थे और वहाँ पे वो लोग मतलब कह सकते हैं कि रखवाली करते थे और ये सारी चीजें जो होती थी तो ये सारी चीजें करते थे। बट यहाँ पे जो शुगा होता है वो आता है और आने के बाद वापस से अपना लैपटॉप ओपन करता है। उसके बाद अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है। तभी उसकी जो फ्रेंड एन और शियान होती है वो दोनों कहती है ओके तो ठीक है, आज तो कोई काम नहीं है, चलो ना हम लोग वापस से घूमने चलते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ठीक है तो आ जाओ मेरे घर पे। तभी वो लोग कहते हैं ओके। इतना कहकर ना वो लोग का जो कन्वर्सेशन होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अपना कपड़ा पहनता है, और जब वो कपड़ा पहन रहा होता है आई मीन चेंज कर रहा होता है मिरर के सामने, तभी उसको ना अचानक से जिमिन का फेस याद आता है। और उसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा एकदम रेड रेड हो गया होता है, क्योंकि मतलब जो जिमिन था ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं उस पे न जाने मतलब कितनी लड़कियां जो थी वो उसकी मतलब सिर्फ क्रश थी। जैसे ही वो जिमिन को देखती थी उस पर ट्राई करने की कोशिश करती थी। बट जो यहाँ पे जिमिन था ना वो किसी को अपने पास आने नहीं देता था। अब वही हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है उसे तो नींद आती ही नहीं है, ना ही सोता है। तो वो ऐसे ही उसकी रात बीत गई होती, वो सुबह उठता है तो उसका जो मतलब ब्रेकफास्ट क्या वेम्पायर लोग का, तो वो लोग अपना जो ब्लड होता है ये सारी चीजों को ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो तैयार होता है और हॉबी से कहता है तो हमें निकलना चाहिए। तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और कहती है तो बताओ तुम मेरे लिए बहू कब लाने वाला हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मॉम, और इतना कह कर ना वो उसे देखने लगता है। तभी जिन कहती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मुझे एक अच्छी सी बहू चाहिए। तुम्हारी मतलब एज हो गई है, तुम 30 के हो गए हो, बट अभी देखो तुम्हें आज तक कोई भी लड़की नहीं मिली, ना ही वेम्पायर के वर्ल्ड में मिली और ना ही तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में मिली। समझ में आया। तभी जो जिमिन होता है वो आता है और अपनी माँ को पीछे से हक कर लेते और कहता है बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक बहू नहीं पर हाँ एक सन जरूर लेके आऊंगा। तभी जो जिन होती है वो कहता ओ तो लगता है कि मेरे बेटे को फाइनली कोई मिल गया है। तभी वो कहते हाँ एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो वेयरवुल्फ तुम्हें पसंद आ गया, तुम्हें पता है ना। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है यस मॉम आपने सही समझा, बट मैं क्या करूं, मुझे ना वो वेयरवुल्फ बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। वो देखो ना कितना ज्यादा मतलब खूबसूरत है, कितना ज्यादा। तभी आरव कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने वेम्पायर के वर्ल्ड से एंड वेयरवुल्फ के पैक से किसी ने शादी नहीं की है, और ये पहली शादी होगी। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है तो क्या हुआ, हम मतलब अब मुझे अगर प्यार हुआ तो मैं उससे शादी जरूर करूंगा। तभी आर्यन कहता है कि क्या तुम्हें मतलब तुम उससे प्यार करते हो, तो क्या जो उस पैक का है आई मीन जेके का जो बेटा है शुगा वो तुमसे प्यार करता है। तभी जिमिन कहता है नो डैड, बट कोई बात नहीं, नहीं करता तो हो जाएगा। तभी जो जिन होती है वो कहती है कि ओके तो ठीक है,
फिर मेरे लिए जल्दी से लेके आना, क्योंकि मैं अकेले अकेले घर पे रहकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तभी जिमिन जो होता है वो कहता है अपनी माँ के कानों के पास जाकर, क्यों डैड आपको परेशान नहीं करते? तभी जो जिन होती है वो कहती है कि मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो। समझ में आया? अब इतना कहकर जो जिमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है और आता है अपने वही साइड जो मतलब घना जंगल होता है वहाँ पे आता है, और आने के बाद ना वो अपनी मतलब जो उसकी कह सकती हैं कि कार होती है, वो जैसे ही बैठना आता है कि वो देखता है कि वहाँ पर शुगा पहले से ही खड़ा है और वो अपनी अपनी बाइक पर बैठने जा रहा है। तभी जो जिमिन होता है वो आता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय लव। तभी शुगा उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कि तुम दूर रहो मुझसे। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि दूर मैं कैसे रहूँ, मेरी जान तो यहाँ पे है और कोई अपनी जान से दूर थोड़ी ना रहता है। इतना कहकर वो उसे टीज़ कर रहा होता है। तभी जो वहाँ पर एन होती है और शियान होती है वो देखती है जिमिन को, तो कहती है वाओ तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, मैंने आज से पहले इतना हैंडसम वेम्पायर नहीं देखा, तो क्या मैं तुम्हें मतलब टच कर सकती हूँ? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ क्यों ना। इतना कहकर वो लोग ना उसे टच कर रही होती है। तभी वो दोनों को तो वाओ तुम कितने ज्यादा मतलब सॉफ्ट हो, कितनी ज्यादा। तभी जो शुगा होता है उसे गुस्सा आती है और वो उन दोनों को अपनी ओर खींचता है और कहता है एन और शियान तुम दोनों क्या कर रही हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। तभी जो शियान होती है वो कहती है कि नहीं दिमाग नहीं खराब हुआ है, वैसे भी ये ज्यादा बुरा नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओ तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तभी जो शुगा होता है वो कहते हैं नहीं मेरे पास मेरी खुद की बाइक है। इतना कहकर वो बैठता है और वहां से चल देता है, अपने फ्रेंड्स को पीछे ही छोड़ देता है। तभी उसकी फ्रेंड्स कहती है डोंट वरी फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो लोग भी बाइक पर बैठते हैं और चल देते हैं। तभी यह सब हॉबी देख रहा था और उसके करीब आता है और कहता है कि तो चले सर। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठता है और बैठने के बाद वो वहां से चल देता है अपनी मतलब ऑफिस में, क्योंकि आज उसे अपने ऑफिस में एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी। तो वो सीधा आता है और आने के पास वो जाता है, तो उसे जिस पर्सन से बिजनेस की बातें करनी होती थी, मतलब उसे आम वगैरह हो गया या मतलब कोई ड्रग्स चीज हो गई, ये सारी चीजों के बारे में उसे थोड़ा सा डिस्कशन करना था। तो वो आता है और सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने लगता है। और उसके बाद ऐसे ही ये लोग ना अपनी बातें कर रहे होते हैं, तो इधर हम इन लोग को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो शुगा होता है वो आता है और आता ही वो सीधा अपने घर पर। तभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसके फ्रेंड उसको टीज करते हैं। तभी वो कहता है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ भागते हैं। तभी एन और शियान कहती है तो अब हम लोग क्या करें, चलो ना हम लोग मतलब ऐसे ही फन करते हैं, थोड़ा सा पार्टी वगैरह करते हैं। इतना कहकर वो सारे लोग ना क्लब में आ जाते हैं और क्लब में आ जाने के बाद ना वो सारे लोग ना वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर दो और पर्सन होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि उस वर्ल्ड में मतलब ह्यूमन के वर्ल्ड में जो हमारे वेम्पायर्स थे वो भी आ जाया करते थे। तभी वो लोग आते हैं और मतलब यहाँ पे मिंगताओ और वेनपैंग होता है और आते हैं। उन दोनों की नजर मतलब शियाना और एन पर पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं वाह ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये दोनों। तभी वो दोनों कहते हैं ओके। इसके बाद ना वो सारे लोग आते हैं और आने के बाद ना जो पार्टी वगैरह होता है फन मतलब ड्रिंक ये सारी चीजों को ना ये सब करने लगते हैं। तभी वहां पर दो लड़के आते हैं और आते कहते हैं एक्सक्यूज मी क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? तभी जो श्याम देखती है वो कहती है कि कौन? तभी जो सामने वाला पर्सन होता है वो अपना नाम बता देता है और कहता है कि मेरा नाम मेंग हाओ है। तभी जो शियान होती है उसे समझते देर नहीं लगती, तो वो कहते हैं कि तो तुम एक वेम्पायर हो? तभी जो मेंग हाओ होता है वो कहता है हाँ और तुम एक वेयरवुल्फ हो? तभी वो दोनों कह देते हैं हाँ। तो कहते हैं ओ तो मतलब इस ह्यूमन वर्ल्ड में तुम लोग भी आते हो? तभी जो शियान होती है वो कहते हैं क्यों नहीं आ सकते, क्या वेम्पायर का ही आना मतलब यहाँ पे जरूरी है, कोई वेयरवुल्फ नहीं आ सकता? तभी जो मेंग हाव होता है वो कहता है नहीं। तो वो कहता है ओके तो फिर हम दोनों की बहुत जमने वाली है। इतना कहकर वो उससे कहता है तो चलो डांस करते हैं। तभी जो शियान होती है वो कहते हैं ओके। इतना कहकर वो दोनों अब वहां पे डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और जाकर डांस करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी एन होती है और एन जो होती है वो काफी ज्यादा ड्रंक हो गई होती है। तभी वहां पर
हमारा वन पैंग आता है और उसे मतलब जैसे ही एन इतना ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो वो पीछे मरने वाली होती है कि वो डिसबैलेंस हो जाती है। तभी जो हमारा वन पैंग होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है आर यू ओके? तभी जो एन होती है वो उसे देखती है और अपनी ब्लर आँखों से तो कहती है तुम कौन हो? और उसकी जो गंध होती है उसे पता चल जाती है। अब यहाँ पर हम कह दें कि जो वेयरवुल्फ है ना उन लोग के ऊपर मतलब ड्रिंक्स इतना ज़्यादा असर नहीं करती, बट वो फिर भी तभी वो अपने होश में आती है और कहते हैं ओह! तो तुम एक वैम्पायर हो। तभी जो वेट टैग होता है वो कहता है हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ। तो जो वो कहती ओके और इतना कहकर ना वो उसे देख रही होती है। अब ये इतना तो मतलब जो हमारी एन होती है वो समझ गई होती है कि ये जो वैम्पायर है वो किसी को मतलब नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाले हैं, और वो उससे बातें करने लगती है कि तुम कौन से पैक से हो? तो वो बता देती है कि वो मून पैक को बिलॉन्ग करती है। तो वो कहती है ओह! और इतना कहकर वो सब मतलब जो हमारे चारों कपल्स होते हैं ना वो बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों का कह सकते हैं कि अपना-अपना बॉयफ्रेंड मिल गया था। इधर हम देखते हैं कि शिवा के जो हमारा शिवा होता है, वो ऐसे ही बोर हो रहा होता है, क्योंकि उसने कहा था तो कि मतलब वो उसके साथ पार्टी करने जाएँगे, बट यहाँ पे वो ये क्या कि उसके जो फ्रेंड है वो खुद ही लग गए हैं। अब ये उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जो जीविन होता है वो उसी क्लब में आया होता है और पार्टी खत्म करके जा ही रहा होता है। जब वो देखता है आई मीन उसकी जो मीटिंग होती है वो खत्म करके जा रहा होता है। जब वो देखता है कि मतलब जो शुगा है वो बैठा हुआ है और वो चुपचाप है, तभी वो उसके पास आता है और कहता है हैंडसम। तभी जब शुगा देखता है उसे तो उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो अ, जिमिन होता है वो कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर मीटिंग करने आया था, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? तभी जो शुगा होता है वो अपना मुँह बनाता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है तुम इस तरह से मुझे देखकर मुँह मत बनाया करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे ये देखो चबी से चीक्स बिल्कुल फूल जाते हैं, और इतना कहकर वो उसकी चीक्स पर किस कर लेता है। तभी जो शुगा होता है वो उसकी तरफ घूर के देखता है और अपने फैंग्स निकाल लेता है, आई मीन दाँत बड़े वाले को। तभी वो कहता है कि जो जिमिन होता है वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग मतलब बाद में फाइट करेंगे, वो भी बेड पर। तभी जो शुगा होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है यू परवर्ड इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ ना गुस्से से देखने लगता है। तभी जो जिमिन होता है वो एक वेटर को आवाज़ लगाता है और कहता है ओह! तो तुम यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हो, तो बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तभी शुगा कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है तुम अच्छा करते क्या हो? मतलब कोई जॉब वग़ैरह? वैसे तो मैंने सुना है कि वेयरवुल्फ कोई जॉब वग़ैरह नहीं करते, बट तुम्हें करना चाहिए, तुम अगर यहाँ पे आते हो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है तुमसे मतलब। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है वैसे मतलब नहीं है। वो फिर वो टाइम देखता है, वो कहता है अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है, चलो हम खाना खाते हैं। तभी जो शुगा होता है वो जो नहीं खाना, तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ना एक हाथ उसको पकड़ता है और घसीटते हुए लेके जा रहा था। तभी यहाँ पे जो शुगा होता है वो उसे कुछ बोलता नहीं और उसके साथ चल रहा था। यहाँ पे जो शुगा है ना उसको अपनी पावर्स के बारे में पता है कि अगर कोई भी वैम्पायर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो मतलब वो उससे फाइट आराम से कर सकता है। तो देन वो चला जाता है। तभी वो उसकी कार में बैठता है, वो जानता है कि उसकी बाइक वो आकर लेके जाएगा, तो वो आता है और वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आते हैं। तभी उससे जीविन कहता है कि तो तुम क्या खाने वाली हो? तभी जो शुगा होता है वो अपनी पसंद का खाना मंगा देता है और खा रहा होता है। तभी जिमिन कहता है कि मुझे भी खिलाओ। तभी शुगा को इस बात की मतलब हैरानी होती है कि मतलब वो उससे खाने के लिए कह रहा है। तभी वो मतलब उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है क्या मतलब पैर खाते भी है। तभी जिमिन कहता है ओहो तुम मुझे इस तरह मत देखो। तभी फिर वो बताता है कि उसकी मॉम जो थी वो एक ह्यूमन थी, उसके डैड जो थे वो एक वैम्पायर थे, बट वो दोनों ने शादी कर ली और बाद में उसकी मॉम जो है वो एम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तभी वो कहता है ओके, उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम खुद मँगा सकते हो। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ये क्या बात हुई? इतना कहकर वो वापस से मतलब छोटे बच्चे की तरह एक्ट करने लगता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस और फॉरवर्ड इंसान हो। इतना कहकर वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने मतलब बाउल से नूडल्स को निकालता है और निकालने के बाद वो उसकी तरफ करता है चॉपस्टिक से कि लो खाओ। तभी जो जिमिन होता है वो उसे खाता है, तो वाक़ई में वो वहाँ का जो खाना होता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। तो वो उसे खाता है और कहता है वाओ! ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद वो दोनों पेट भर के खाते हैं और आज जो जिमिन होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही पेट भर के खा लिया होता है। वो कहता है यहाँ के खाना मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो क्या हम लोग यहाँ पर डेली खाने के लिए आएँ? तभी जो शुगा होता है वो कहता है मुझे खाना बनाने आता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओह! तब तो और अच्छी बात है, तो मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं डेली तुम्हारे घर पर आ जाया करूँगा।
तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, इतना कहकर वो उठने लगता है। तभी जिमिन पे कर देता है, आई मीन उस होटल का। उसके बाद कहता है तुम बताओ कितने भी रूड हो, बताओ तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है उसमें रूड होने की कौन-सी बात है, तुम मुझे लेके आए थे तो मैं पे क्यों करता। तभी वो कहता है खैर छोड़ो जाने दीजिए। इतना कहकर वापस से वो दोनों ऐसे ही साथ में चलने लगते हैं। और जहाँ पे शिवा होता है वो ना छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब वो देख रहा होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है तो नोटिस कर और जिमिन भी चल रहा होता है। उसके पीछे जो हमारा जेहोप था ना वो भी चल रहा होता है। उसके बाद तीनों लोग आते हैं आने के बाद अपनी कार में बैठते हैं। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है बताओ तो तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तभी जो शुगा होता है वो ना चाहते हुए भी बता देता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओह! तो तुम्हारा घर ये सामने वाला है, इतना छोटा-सा घर। तभी जो शुगा होता है वो कहता है क्या मतलब छोटा-सा घर? तभी जो जिमिन होता है वो सामने की बिल्डिंग दिखाती है जो कि कह सकते हैं कि 15 फ्लोर्स की थी और वो सारी की सारी बिल्डिंग को ऑन मतलब हमारा जिमिन ही करता था, जो कि ब्लैक कलर की होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। मतलब बाहर से ही उसका जो मतलब बिल्डिंग का एक अपना जो नज़ारा होता है हुलिया देखने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि किसी को भी अट्रैक्ट कर ले अंदर आने के लिए, मतलब ऐसी वो बिल्डिंग होती है। तभी जो शुगा होता है उसके मुँह से निकलता है वाओ! ये कितनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, तो तुम यहाँ पे रहते हो? तभी जो जिबिन होता है वो कहता है हाँ, तो क्या तुम्हें देखना है? तभी शुगा कहता है हाँ, और इतना कहकर वो कहता है तो ठीक है चलो। अब वो लोग आते हैं अपनी बिल्डिंग में, नीचे कार पार्किंग करते हैं। उसके बाद एलिवेटर से होकर वो लोग मतलब उसका जो एलिवेटर होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो कि सीधा उसके मतलब रूम में ही डायरेक्ट जाकर ओपन होता है। मतलब उसके जो रूम होता है वो सबसे टॉप फ्लोर पर रहता है यानी 15 फ्लोर पर, तो वहाँ पे जाकर वो खुलता है और वो आता है और देखता है कि वहाँ का मतलब जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी वो जो जिमिन होता है वो नोटिस करता है और कहता है ओ तो तुम्हें और देखना है। इसके बाद वो एक-एक करके अपने सारे मतलब जो रूम होता है पूरा तो नहीं, मतलब 15 फ्लोर होता है तो पूरा नहीं, लेकिन जो टॉप फ्लोर का होता है वो सारी चीज़ों को दिखा रहा होता है। और यहाँ पे जो शिका होता है वो देख रहा होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब महँगे-महँगे काउच थे, आई मीन एक्सपेंसिव कह सकते हैं पेंटिंग थी और एक्सपेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो कि एक्सपेंसिव लग रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वो मतलब उस घर से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही होती है। वहाँ का जो बेडरूम था वो कितना ज़्यादा मतलब वहाँ पे किंग साइज़ बेड था, तो वहाँ का जो बेड है वो कितना बड़ा था, एकदम मतलब अच्छी वाइब दे रहा होता, इतना ज़्यादा जैसे राजा-महाराजा के होते हैं ना, तो वो पुराने टाइम के होते हैं, बट ये न्यू मॉडल का था, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे करके ना वो सारी चीज़ों को देख रहा था, मज़ा आ रहा था उसे। उसे देखते-देखते वो किचन की तरफ आ जाता और वो जब किचन देखता है तो वो कहता है ओह माय गॉड! तुम्हारा किचन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और वो अपने कोट को उतार चुका था और शुगा को पीछे से हग कर लेता है और कहता है तो तुम्हें पसंद आया मेरा घर? तभी जो शुगा ये देखता है तो वो उसको कहता है कि हाँ, बट ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जिमिन धीरे से उसके कानों में कहता है तो उसका ओनर तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा है? तभी जो शुगा होता है वो इसकी इतनी ज़्यादा मतलब हस्की वॉइस सुनता है तो वो थोड़ा-सा बेचैन हो जाता है और वो कहता है वो बस ऐसे ही इतना कहकर ना वो थोड़ा-सा ना मतलब शाय-शाय फ़ील करने लगा था। तभी जो हमारा जिमिन होता है उसे अपनी ओर टर्न करता है और पास के ही मतलब जो किचन पर जो स्लैब बने होते हैं ना वो उसके ऊपर बैठा देता है और उसको ना मतलब अपने साथ मतलब उस क्या करता है कि उसके करीब जाता है और अपने हाथों को उसके गाल पर रखता है और उसके मतलब होठों पर जाता है और एक मतलब कह सकते हैं कि किस मतलब जो कि पैशनेटली होती है, बट उसमें कोई भी हंगरनेस नहीं होता है, बहुत ही स्मूथली मतलब किस कर रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से उसे कर रहा होता है उस किस को। तभी जब शुगा देखता है ना कि मतलब जिमिन उसे किस कर रहा है, तभी वो पता नहीं उसे क्या कर होता है कि वो अपनी आँखें को बंद कर लेता है और वो किस करने लगता है, उसे अच्छी तरीक़ा किस करने। अब इन दोनों की जो किस होती है वो धीरे-धीरे हॉट एंड रफ़ होती चली गई होती है। बहुत ही ज़्यादा ये दोनों एक-दूसरे से किस कर रहे होते हैं और लिक कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारा जिमिन होता है वो जी भरकर किस कर लेता है। उसके बाद वो अपने सर को उसके सर से सटा कर रखता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। इतना कहकर ना वो अपने सीने से लगा लेता है। अब ऐसे ही ये लोग ना थोड़ी देर और इसमें मतलब जो शुगा आता है वो जिमिन के मतलब कह सकते हैं कि घर पे टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद वो कहता है ओके तो ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने घर पे। तभी जो हाँ,
शुगा होता है वो जिमिन होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तभी वो कहता है ओके। उसके बाद उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, बट यहाँ पे जो शुगा था उसे हम पुअर भी नहीं कह सकते कि बहुत ही गरीब है, क्योंकि वो लोग थे तो मतलब एक वेयरवुल्फ चाहे तो उन लोगों के पास मतलब मैजिकल पावर्स होती, तो उन्हें घर की क्या ज़रूरत, वो लोग ऐसे ही जंगल में रहते। तो ह्यूमन वर्ल्ड में अगर वो चाहे तो उनका बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट हो, बट वो लोग चाहते नहीं, तो उनका एक छोटा-सा रहता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रहता है, पर रहता है उन लोगों के लिए। और वो आता है और आता है उसके बाद कहता है कि ओके तो ठीक है, तभी वो कहता है कि तो तुम मुझसे कब मिलने वाले हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि अब छोड़ो भी, इतना कहकर वो चला जाता है। उधर जो उसके दोनों फ्रेंड थे वो आ गए होते हैं। तभी जो उसके दोनों फ्रेंड होते हैं शियान और एन, और कहते हैं ओ तो क्या चल रहा है, फाइनली तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड बन ही गया। मैंने कहा था ना शियान कि ये एक दिन उसका बॉयफ्रेंड बन ही जाएगा। तभी जो शियान होती है वो कहती है बिल्कुल सही कहा था एन, और इतना कहकर वो उसे टीज करने लगती है। तभी शुगा होता है वो उसे डांटते हुए कहता है और तुम दोनों बताओ, तुम दोनों कहाँ चले गए थे, बताओ, मैंने देखा कि तुम दोनों किसी वेम्पायर के साथ लगे हुए थे। तभी जो शियानोएन होती है वो कहते हैं लगे हुए थे क्या मतलब, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका नाम मेंग हाओ है और दूसरे का नाम वेन पैंग है। तभी जो शुगा होता है वो अपना सर पटकता है और कहता है मेरी जो फ्रेंड्स है वो दोनों को मैं कहाँ से अपना फ्रेंड्स बना लिया। और इतना कहकर वो लोग, रात का टाइम हो ही गया था, तो वो लोग आते हैं और आते ही मतलब क्या करते हैं कि अपने अपना मतलब ड्रेस वगैरह जो होते हैं ना, तो वो सारी चीजें की प्रिपेयर करने लगते हैं। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि एक मतलब घने जंगल में जो कि एक पर्सन होता है लियो, और लियो क्या करता है कि लियो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, वो आता है और 2-3 लड़कियों को अपने साथ लेके आया होता है। अब होता नहीं है कि 2-3 लड़कियाँ जो होती हैं ऐसे ही फ्री हैंग आउट करती रहती है, उन लोग को मतलब अमीर ज़ात कह सकते हैं कि अमीर बाप की जो बिगड़ी हुई औलादें होती है वो ऐसे ही जहाँ मन चाहे तहाँ चली जाती, तो ऐसे ही कुछ लड़कियों को लेके आया होता है और आते ही उससे जंगल में अगर थोड़ा-सा मस्ती करने लगते हैं, उसके बाद उन लोग को लाता है और लाने के बाद वो उन लोगों को मतलब वो कहता है कि तो चलो बेबी मैं तुम्हें अपना घर घुमाता हूँ। इतना कहकर वो उसे मतलब आता है और लाके उसी जंगल से होते हुए एक मतलब कह सकते हैं मेंशन में आकर रुकता है। अब ये मेंशन आप लोग जान ही जाते हैं कि किस किन लोग का है, आई मीन आर्यन और लिसा का मेंशन। तभी वहाँ पर बहुत सारे आदमियों को देखकर और ऐसे ही मतलब अजीब से कपड़े को देखकर वो तीनों लड़कियाँ डर जाती हैं। तभी जो हमारा मतलब लियो होता है वो कहता है डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो इन तीनों को खरीद आता है, इतना कहकर वो जाता है और पहले तो वो बताता है उसके गार्ड से। तभी उसके जो गार्ड्स होते हैं वहाँ के किंग को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी लिसा कहती है ओह तो हमारे लिए खाना आ गया। तभी आयन कहता है यस डार्लिंग हमारे लिए खाना आ गया। इसके बाद लिसा कहती है कम ऑन डार्लिंग चलो हम लोग खाना खाते हैं, यानी आई मीन अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाते हैं। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं और आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ब्यूटीफुल है। तभी उनके जो फ्रेंड्स होती हैं वो कहते हैं ओह तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या हम लोग पहले इनके साथ एन्जॉय करें? तभी जो लिसा होती है वो कहती है हाँ, क्यों नहीं? इतना कहकर वो उन लोग के पास आता है और आई मीन क्या करता है कि उनसे थोड़ा बातें करता है। बातें करने के बाद मतलब उन दोनों के साथ वो थोड़ा-सा मतलब जो इंटीमेट होता है ना, मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद मतलब वो सारी लड़कियाँ जो होती है वो वहाँ के महलों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर लिसा आती है और कहती है ओके तो डिनर टाइम बेबी। इतना कहकर वो चारों लोग अपने-अपने फैंग्स बाहर निकालते हैं और यहाँ पे जो हमारा लियो होता है ना वो वहाँ से चला गया होता है एक्सक्यूज़ करके। वो कहता है कि तो तुम लोग यहाँ पर मज़े करो, इतना कहकर वो चला गया था। देन ज सारी लड़कियाँ होती है ना वो कहती है ओके ठीक है फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है, वापस अपने पैक में आ जाता है, तो किसी को शक भी नहीं होता है क्योंकि वो सारा कांड ना मतलब चोरी-छिपे कर रहा होता है। तभी वो लोग चारों लोग अपना फैंक्स निकालते हैं। वो तीनों लड़कियाँ डर गई होती है और जैसे ही भागने होती है कि वो लोग भाग नहीं पाती। अब उस विला से, उस रूम से सिर्फ़ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है क्योंकि आयन और लिसा और उनके दोनों फ्रेंड्स, आयन और लिसा अलग-अलग लड़कियों को लेते हैं और मतलब जो उनके दोनों फ्रेंड्स हैं वो एक ही में मतलब दोनों लोग होते हैं। वो दोनों बहुत सब कह सकते हैं चारों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है क्योंकि उनको ना मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा होता है, उनका ब्लड को सक करा जा रहा होता है। इसी तरह वो लोग सारे ब्लड को सक कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ओह! तभी जो लिसा होती है वो कहती है हनी अगर ऐसे ही मुझे खाने मिल जाए तो कितना मज़ा आए, हम लोग को डेली खाना तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। तभी जो आयन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स डार्लिंग हमें डेली मिलेगा। और इतना कहकर बस सारे लोग हँसने लगते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वापस से उनकी डेड बॉडी को वहाँ पर फेंक, जैसे ही आज वो लोग वहाँ पर मतलब ग्रेवयार्ड में दफनाने होते हैं तभी वहाँ पर आरएम आता है और कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लाके
एक ह्यूमन को मतलब यहाँ पर दफनाने की, तभी जो आयन होता है वो कहता है ओ तो ये बूढ़ा वैम्पायर हमसे लड़ेगा। अब यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जिन हारेम है ना उसकी आयु थोड़ी ज्यादा है, तभी जो हारेम होता है वो कहता है कि लड़ेगा क्या, मतलब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो अपनी फैंक्स को बाहर निकालता है, तभी लीसा भी आती है और वो भी अपने फैंक्स को बाहर निकालते हैं। अब वो मतलब कह सकते हैं कि जिन भी होते हैं, तो अब इन चारों में ना फाइटिंग होने लगती है। और फाइटिंग होते होते यहाँ पे आरएम होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने फैंग से उसको यानी आयन को जान से मार देता है, उसे चीर-फाड़ देता है। अब जब लिसा देखती है कि उसका हस्बैंड मारा गया है, तो वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और वहाँ से वो भाग जाती है, क्योंकि लिसा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि शातिर लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा चालू लड़की थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय-बाय।